I would just list down, I think, three important steps that I think we all should take and we should push for. सबसे पहले तो this under-reporting issue that we have, accountability नहीं है, shame है, taboo है, there's so many issues, backlash होता है society से जब आप you come forward and you talk about what actually happened to you. System कैसा है, system efficient है कि नहीं है, that comes later. But what's before you actually approach to the first responders, the whole societal pressure on you, the socio-economic imbalance between you and your intimate partner, all of that leads you, it's a big roadblock basically. तो उस चीज़ को address करने का सिर्फ एक ही हल है कि हम यहाँ पे awareness campaigns करें, educate करें to everyone involved in the system. कि इन चीज़ों को जिस तरह I would like to point out, no offense, but यहाँ पे बोला गया था कि जब उन पे क़यामत टूट पड़ती है. Now this itself sentence highlights कि एक औरत के साथ कुछ अगर crime has been committed against her because of a gender, specifically because of that, तो वो एक क़यामत टूट पड़ती है. वो एक already देखिए the language that we used कि उस बेचारी अब you know उसका तो रिस्पेक्ट ख़त्म हो गई है, ऑनर ख़त्म हो गया है, वो तो अब बेचारी अब किसी भी रिस्पेक्टफुल सिविल सोसाइटी से अब वो नहीं उसमें शामिल नहीं हो सकती. तो ये माइंडसेट चेंज करना बहुत ज़रूरी है. सिस्टम सेटअप कर लेंगे बट सिस्टम में जो लोग मौजूद हैं उनका माइंडसेट आप चेंज नहीं करेंगे. द कल्चरल, द डिस्क्रिमिनेशन, द डीपली एम्बेडेड हमारे जो माइंडसेट है, कल्चरल नॉर्म्स हैं, जब तक उनको नहीं हम एड्रेस करेंगे तो सिस्टम में जो मौजूद लोग हैं, जो एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर, जो पुलिस ऑफिसर है, जो मेडिकल एग्जामिनर है, जो आपके कोर्ट के जजेस हैं जिससे उन्होंने पॉइंट आउट किया, तो यहाँ पे कोई रियल चेंज नहीं आने वाला. आप सिस्टम प्लेस कर लेंगे, बहुत वाह हो जाएगी, ऑन पेपर इट विल लुक एक्सीलेंट, बट इज इट रियली इफेक्टिव, इज इट रियली एफिशिएंट? उसको एड्रेस करने के लिए आई थिंक अवेयरनेस कैंपेन्स, ट्रेनिंग्स होनी चाहिए. आपकी gender sensitive trainings to each and every individual involved throughout the process, throughout the system की होना बहुत ज़रूरी है. ये कहना कि जी female officers मौजूद हैं, yes it addresses the fact कि शर्म का element हट जाता है, लेकिन ये assume करना कि female officers have the capacity to deal with such sensitive cases is, I would say, a little uninformed of us, because I think not only female, not only men, everyone involved in the system need to understand the sensitivity. They need to come with that place of empathy and compassion. We need to create this comprehensive care system throughout this whole process. कि आप रिपोर्ट कब कर रहे हो, आपको पुलिस के पास जाना है, आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाला है. Throughout different steps, once you undergo something that's traumatic, I think throughout the system आपके साथ एक ऐसा with empathy and compassion अगर लोग आपको treat करें तो the process becomes easier. So to just bring it back to the police, I think जो first responders आपके होते हैं when you go to a protection center and file an FIR, तो वहाँ पे जो first responder आपको किस तरह treat करते हैं sets the tone कि आगे होना क्या है, इस justice system में मेरे साथ होना क्या है. फिर then जो family ने कहा था, देखा वो क्या language use कर रहे थे. और अक्सर औकात ये औरतें जब जाती हैं तो इनके साथ इनके male companions आते हैं और वहीं पे उनके सामने पूछा जाता है कि बेटा क्या हुआ था. तो जब वो शर्म के एलिमेंट में, ठीक है आप उनको अलग कमरे में ले जाओगे, लेकिन क्या वहाँ पे जो फीमेल ऑफिसर है या जो उनका जो लिख रहा है FIR, क्या उसकी इतनी ट्रेनिंग हुई भी है टू चूज द लैंग्वेज एंड द वर्ड्स दैट आर सेंसिटिव, दैट इज बीइंग केयरफुल ऑफ नॉट causing more trauma. तो इन सब चीज़ों के लिए at the end of the day I think we have thrown this word around a lot कि ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है, जेंडर सेंसिटिव ट्रेनिंग. एंड उसके अलावा I'll just wrap it up because we're running out of time. उसके अलावा I think एविडेंस में यही वाली बात कि DNA, समान साहब ने बात की थी कि हम लोग DNA सैम्पल्स नहीं यूज़ करते. सिमिलरली जब हम लोग जब जाते हैं प्रोटेक्शन सेंटर्स में, पहली बात तो ये कि एक्ट में तो लिखा भी नहीं हुआ कि कितने प्रोटेक्शन सेंटर्स होने थे. वी कांट इवन होल्ड देम अकाउंटेबल फॉर दैट. सो जब आपके प्रोटेक्शन सेंटर जाते हो तो वहाँ पे जुडिशियल ऑर्डर के बगैर आप मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं कर सकते. अब इस तरह के एविडेंस के लिए आपको प्रॉम्प्ट, और मतलब यू नीड टू एग्जामिन इमीडिएटली, बिकॉज कुछ ऐसा होता है कि ओवर टाइम द एविडेंस वो टैम्पर हो जाता है या उसकी वो क्वालिटी ख़राब हो जाती है. एक तो ये इशू है कि मेडिकल एग्जामिनर को भी नहीं पता, उसकी इतनी ट्रेनिंग नहीं हुई हुई कि इस तरह के केसेस की क्या क्या पर्टिकुलर, उसके पास तो वो टूल्स भी नहीं है. चलो ट्रेनिंग छोड़ें, वो इक्विपमेंट नहीं है उसके पास. और जो जितना टाइम लगता है जुडिशियल ऑर्डर को आने में और उसकी एग्जामिनेशन करने में, ऑब्वियसली एविडेंस टैम्पर हो जाता है, उस एविडेंस की क्रेडिबिलिटी ख़राब हो जाती है. लास्टली आई वुड से कि औरत का जो आधी गवाही का एलिमेंट है वो ही लेकर औरत को थ्रू
आउट द जस्टिस सिस्टम, वो कुछ भी बोल दे, कोई भी क्लेम उठा दे, तो वो आधी गवाही माइंडसेट का जो है वो फैक्टर अफेक्ट्स हाउ शी इज अप्रोच, हाउ शी इज सीन. सो हर वर्ड अगेंस्ट अ मैन्स वर्ड इज ऑटोमेटिकली हाफ. तो जब वो बोलती है कि जी मेरे साथ ये हुआ है, तो इस तरह की डिटेल्स पूछी जाती है जो एक इंटीमेट रिलेशंस में आप विटनेसेस के बगैर किस तरह आप साबित कर सकते हो. सो दिस होल एविडेंस का स्टैंडर्ड, द बर्डन प्रूफ करना स्टैंडर्ड, ये सारी चीज़ें हम आई थिंक वी शुड एड्रेस इट. हमें एक फुल फ्लेज रिफॉर्म की ज़रूरत है. ये एक बाकी क्राइम्स की तरह नहीं है. दिस इज़ अ वेरी सेंसिटिव इशू. और ये दिस इज़ नॉट फ्रॉड, दिस इज़ नॉट थेफ्ट, दिस इज़ रिलेटेड टू वुमेन्स, मतलब उनकी जो इशूज़ दैट आर पर्टिकुलर टू दिस जेंडर एंड ऑफ कोर्स ट्रांस पर्सन्स. तो इसको इसके लिए एक इन डेप्थ एनालिसिस रिसर्च कमेटी बनानी चाहिए कि एक टास्क फोर्स हो टू ऑल्सो नॉट ओनली क्रिएट अ वेरी एक्सटेंसिव प्लान कि इसको कैसे सिस्टम को ठीक करना है, बट ऑल्सो टू सी इट टिल द एंड कि इम्प्लीमेंट भी हो जाए. और उसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद भी सुपरविजन टू मेक श्योर कि द सिस्टम कीप्स रनिंग. एंड डेटा, वो किसी ने मेंशन किया था कि डिजिटली रिकॉर्ड होना चाहिए सिस्टम में कि कितने केसेस आ रहे हैं, कहाँ तक वो पहुँच रहे हैं. सर इट्स विजिबल, इट्स ट्रांसपेरेंट टू ऑल इन्वॉल्व्ड. एंड आई थिंक आई शुड रैप इट अप हियर. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, Fahad. This was great. A great conversation I've had with everyone.